हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग ये फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट देख रहे हैं। ये देखिए, ये पार्ट 2 है। किसका पार्ट 2 है ये देख लीजिए एक बार आप। ये पार्ट 2 है आपका जेआईबी पेपर 2 में प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में चैप्टर 7 हम लोग कर रहे हैं मॉड्यूल बी का। उसका पार्ट 2 है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्ट्रेस एसेट्स का। ठीक है, डिस्क्लेमर देख लीजिएगा प्लीज़ वीडियो पॉज करके कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स में क्या चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले इसमें क्या शुरू किया गया, एसएमए यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट। 90 दिन से पहले भी जो भी अकाउंट 0 से 30 दिन के लिए 1 से 30 दिन के लिए ओवरड्यू रहेगा उसको एसएमए 0 में डालते हैं। 31 से 60 दिन के लिए रहेगा तो एसएमए 1 में, और 61 से 90 दिन के लिए रहेगा तो एसएमए 2 में, और उसके बाद तो एनपीए आप कर ही देंगे उसको। ठीक है, लेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। जो भी एसएमए 0 या 1 या 2 में भी अगर जा रहे हैं तो इनको भी जो बैंक हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को इसको प्रोवाइड करना है यदि एक्सपोजर 5 लाख या उससे 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो ओवरऑल एक्सपोजर। ठीक है, ये नहीं कि भले उसका कोई एक ही लोन एक्सपायर हुआ मतलब एनपीए हुआ, फिर भी आपको पूरे ओवरऑल पर्सन वाइज देखना है ना, इंडिविजुअली देखना है आपको। तो अगर 5 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर है तो आपको एसएमए भी रिपोर्ट करना है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को। क्रिलिक क्या एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जो कि बड़े लोन अकाउंट्स को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, क्रिलिक में वैसे मंथली बेसिस पर भी रिपोर्ट सेंड करी जाती है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल है, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। ठीक है, साथ ही साथ अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर है और कोई ऐसा बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में वीकली बेसिस पर भी इन्फॉर्म किया जाता है, क्लिक को रिपोर्ट भेजी जाती है। वेयर आरपी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। आरपी क्या, आरपी मतलब रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान जहाँ इंप्लीमेंट करना है वहाँ पर जो लेंडर्स हैं उनको एक जितने मान लीजिए रिजोल्यूशन प्लान, देखिए अब ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ऐसा कंसोरियम में कोई लोन हुआ है, ठीक है, 10 बैंक उसमें इन्वॉल्व थे, या मान लीजिए अलग अलग हुआ है और कोई कंपनी है वो डाइल्यूट हो रही है तो उसके पास 10 बैंकों से लोन था, तो उसमें एक रिजोल्यूशन प्लान बनता है, वो इंसॉल्वेंसी बोर्ड के हिसाब से, पता है आपको। तो रिजोल्यूशन प्लान करने के लिए कहा गया है कि सभी लेंडर्स को आपस में एक आईसीए यानी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जो कि रिव्यू पीरियड के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो होगा वो इस डिसीजन, उसका कोई भी डिसीजन तभी मान्य होगा जबकि जो टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उसके 75% अमाउंट के हिसाब से, या फिर 60% ऑफ द लेंडर्स, मतलब कि 10 में से 6 लोग अगर हैं, 6 लोग जो बात कहेंगे वो मानी जाएगी, या फिर 10 लोग थे और टोटल आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 1 करोड़ रुपए था, तो जब टोटल 75% वैल्यू के हिसाब से वो हो जाएगा तो भी ये माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन कंपलसरी है, तभी वो डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा लेंडर्स के ऊपर। ये एक खास बात कहेगी। ठीक है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में 75% टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग का सबका मिला करके एंड 60% टोटल आउटस्टैंडिंग जितने भी वो हैं लेंडर्स हैं उनका उनकी संख्या के हिसाब से इसको ज्वाइंटली देखा जाएगा, चाहे फंड बेस्ड हो चाहे नॉन फंड बेस्ड हो, तभी वो आईसीए का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा। इंप्लीमेंटेशन कंडीशन फॉर आरपी एंड रिजोल्यूशन प्लान के लिए क्या इंप्लीमेंटेशन कंडीशन है, वेयर द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ लेंडर इज 100 करोड़ अबव शैल रिक्वायर इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन। अगर मान लीजिए एक्सपोजर जो है सबका मिला करके टोटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन भी करवाना पड़ेगा। किसके थ्रू करवाना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू करवाना पड़ेगा। डिलेड, अगर मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन प्लान है उसके इंप्लीमेंटेशन में डिले होता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, मान लीजिए वायबल मतलब कि ठीक ठाक है और वो वायबल आरपी है, रिजोल्यूशन प्लान है, और जो बोरोवर है अभी वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, उसको टाइमलाइन दी गई तब भी नहीं कर पाया, तो जो लेंडर है यानी जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है, अगर मान लीजिए रिजोल्यूशन प्लान में रिव्यू पीरियड में 180 दिन से ज़्यादा का डिले हो गया तो 20%, और अगर 365 दिन का डिले हो गया उसमें उससे ज़्यादा का हो गया तो 15% एडिशन यानी 35%। 106 महीने डिले होने पर 20% और 1 साल का डिले होने पर कितना, 35%, यानी 15 एडिशनल परसेंट और 20% पहले से टोटल हो गया 35%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।